क्या बात है। जी हाँ, आप ही के अपने पसंदीदा कार्यक्रम में आपका स्वागत और कुमार राजेश का प्रणाम। स्पेशल ओलंपिक में गोल्ड मेडल, दोनों हाथ नहीं पर अद्भुत पेंटर, मूक बधिर पर चेस चैंपियन, इन सब का और ऐसे ही अनेकानेक होनहार दिव्यांगों का उद्गम स्थल है रामनगर स्थित यूएसआर इंदु समिति, जिसके संस्थापक हैं एक अत्यंत संवेदनशील, सहृदय और समर्पित व्यक्ति संदीप रावत। दिव्यांग बच्चों में शिक्षा के साथ साथ आत्मविश्वास का संचार। दूसरे प्रकार के दिव्यांगों की कक्षा, कॉपी कलम और खुद को संभालता अनुज, और वही अनुज शाम को साथी के साथ ज्ञानवर्धक, स्वास्थ्यवर्धक भ्रमण पर। अपनी कक्षा में तत्पर माही, और वही माही शाम को खेल खेल में अपने साथी बच्चों को गिनती सिखाती। रामनगर के इस दिव्यांग स्कूल और हॉस्टल में कई सालों से करीब 100 दिव्यांग और असहाय बच्चों की देखभाल हो रही है। मेरे मदर फादर दोनों ही नहीं है। मेरी मदर अभी ये लॉकडाउन में एक्सपायर हो गई है। अच्छा। और फादर? फादर तो जब मैं 11 साल की थी तो एक्सपायर हो गए थे। बीते 22-23 सालों से दिव्यांगों की सेवा में जुटे संदीप रावत की संस्था यूएसआर इंदु समिति द्वारा स्थापित रामनगर का यह जेएसआर दिव्यांग स्कूल पूरे उत्तराखंड की अकेली संस्था है जहां दिव्यांग बच्चों के लिए स्कूल, हॉस्टल और स्किल डेवलपमेंट सेंटर तीनों एक ही परिसर में एक ही साथ संचालित हो रहे हैं। उत्तराखंड में देखिए, सबसे पहले से स्कूल जो हमारे यहाँ पे जो स्कूल दिव्यांग बच्चों के लिए स्कूल संचालित किया जाता है। स्कूल संचालित होने के साथ साथ यहाँ पे जो है स्किल सेंटर की व्यवस्था की गई। स्कूल के साथ तीसरी चीज़ हमारे पास आवास, बॉयज़ और गर्ल्स हॉस्टल दोनों के अलग अलग है हमारे, जो कि उत्तराखंड में कहीं पे भी नहीं है। दिव्यांगों की सेवा में जुटी संस्था यूएसआर इंदु समिति के नामकरण की कहानी भी काफी भावुक है। यूएसआर संदीप रावत के दादाजी उमेश सिंह रावत के नाम पर, जिन्होंने 6 बीघा जमीन समाज सेवा के लिए उन्हें भेंट कर दी थी, और इंदु नाम इसलिए क्योंकि दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी की इंदु नाम की एक छात्रा की एक दुर्घटना में हुई मृत्यु के चलते ही प्रतीक्षा सूची में रहने वाले संदीप रावत का नामांकन उस संस्था में स्पीच थेरेपी में डिप्लोमा के लिए हुआ था। यह नामकरण उस अपरिचित लड़की इंदु को कृतज्ञ संदीप रावत की श्रद्धांजलि है। तो तब से मैं समझता हूँ कि अगर मैं इस फील्ड में आया तो उसी की देन की वजह से मैं इस फील्ड में आया हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि जब भी मैं अगर अपने उसकी शुरुआत करूँगा या कहीं पे कोई काम करूँगा तो इंदु का नाम जरूर लगाऊंगा। स्पीच थेरेपी में अपने उस डिप्लोमा के बाद साल 1999 में संदीप रावत ने यूएसआर इंदु समिति का गठन किया। 1 दशक से ज्यादा तक संघर्ष चला। अलग अलग किराए के कमरों में संस्था का कामकाज किसी तरह जारी रहा। आखिरकार 2010 में जॉन हंट नाम के एक अंग्रेज से मुलाकात और उसके जरिए इंग्लैंड के ही लोटस फ्लावर ट्रस्ट नाम की संस्था की मदद से साल 2012 के बाद से दिव्यांग बच्चों की सेवा का सुचारू संचालन शुरू हुआ। इस मौजूदा परिसर में दादाजी की दी जमीन पर निर्मित भवनों में 2012 में हमारा ये डाउनपुर में हमारा स्कूल बन गया था, स्कूल प्लस हॉस्टल। फिर 15 में हमारा स्किल सेंटर तैयार हुआ। 15 में, फिर 19 में, 15 में हुआ, 17 में हमारा गर्ल्स हॉस्टल अलग हो गया। अच्छा। और 21 में हमारा कम्प्लीटली पूरा करके हमारा भी सेपरेट ही हो गया। उसमें किचन और डाइनिंग हॉल भी पूरा हमारा कंप्लीट। तो दोनों सेपरेट चलते हैं। बॉयज़ और गर्ल्स की जो मैस होती है दोनों अलग चलते हैं। जेनेट शीड रॉबर्ट्स नाम की एक धनी स्कॉटिश महिला की संपत्ति के अंशदान से निर्मित इन भवनों में उन्हीं के नाम पर जेएसआर दिव्यांग केंद्रों का संचालन हो रहा है। हालांकि बीते 2 सालों में कोरोना के कहर के दौरान दानदाताओं के हाथ खींच लेने से फिलहाल संस्था के सामने आर्थिक संकट खड़ा है।
तो वो फंड देने में हमको अक्षर नहीं करके वो खुद ही उनको सर्वाइव करना पड़ रहा, तो उनको कहाँ से फंड देंगे। लेकिन इसलिए हमने लोकल से हम सपोर्ट चाह रहे हैं, क्योंकि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की कोई आइडिया नहीं। अब जाकर मार्च 2022 में यूएसआर इंदु समिति का जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत स्थायी पंजीकरण हुआ है। इसके बाद केंद्र और राज्य सरकारों से मिलने वाले अनुदानों की संभावना बन सकती है, जिसके बाद हम आशा करेंगे कि दिव्यांग बच्चों की भलाई का यह सिलसिला निर्विघ्न चलता रहे। खुशी खुशी अपने दोस्तों के साथ हनुमान चालीसा पढ़ता अरमान खान, जी हाँ, धर्म और जाति से ऊपर उठकर यूएसआर इंदु समिति द्वारा संचालित इस हॉस्टल और स्कूल में केवल दिव्यांग बच्चों की भलाई का धर्म ही सर्वोपरि है। हनुमान चालीसा का पाठ जैसे हर सकारात्मक गतिविधि में बिना किसी धार्मिक या जातिगत भेदभाव के अनवरत जुटे हैं इस जेएसआर दिव्यांग स्कूल के बच्चे। यहाँ करीब 100 बच्चे साथ साथ सुव्यवस्थित कक्षाओं में पढ़ाई करते हैं। हालांकि लड़के और लड़कियों के हॉस्टल अलग अलग हैं। दोनों सेपरेट चलते हैं, बॉयज और गर्ल्स की जो मैथ्स होती है दोनों अलग चलते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। और अभी क्या स्ट्रेंथ है बॉयज गर्ल्स स्कूल हॉस्टल सब मिला के? हमारी 100 की स्ट्रेंथ है। तो 50-50 लड़के लड़कियां हैं। इस जेएसआर दिव्यांग स्कूल में 5-6 अलग अलग दिव्यांगताओं के बच्चों की देखभाल होती है, जैसे फिजिकली चैलेंज्ड, सेरेब्रल पैलेसी यानी सीपी, हियरिंग इम्पेयर्ड, इंटेलेक्चुअली इम्पेयर्ड, लो विजन और ऑटिस्टिक बच्चे भी। और हर बच्चे के लिए उसकी डिसेबिलिटी के हिसाब से हम लोगों का अलग अलग तरीका होता है, अलग स्ट्रेटेजीज होती हैं उसको पढ़ाने के लिए, उसको समझाने के लिए। जैसे हियरिंग इम्पेयर्ड या मूक बधिर बच्चों के लिए ये तरीका। सर हियर इम्पेयर्ड में क्या होता है, साइन लैंग्वेज बहुत जरूरी है इनके लिए। हम पहले साइन लैंग्वेज का हमने ट्रेनिंग ले चुके हैं। उसके बाद जो हमने साइन लैंग्वेज में ट्रेनिंग ले रखी है, उसी के माध्यम से इन बच्चों को हम वही सिखाते हैं। साइन लैंग्वेज की यह ट्रेनिंग बच्चों में साफ दिख भी रही है। बोलो नाम क्या है? नाम क्या था? इसका नाम क्या था? दीशु। दिशु साइन लैंग्वेज वाले। ये इसने बोला DISHU। अच्छा, और एक किसी का बताइए। इसका नाम तनुजा है। अच्छा, मतलब हाँ बोलो, कैसे बताओगी साइन लैंग्वेज? तनुजा। हाँ, तनुजा। अरे वाह। इसको भी मतलब 8-9 साल हो चुके हैं। हम लोग मतलब काफी अच्छे फ्रेंड हैं। तनुजा और ये हम लोग सारे के सारे। इन सारे बच्चों की पढ़ाई में जुटे हैं यहाँ के शिक्षकगण। जिस हिसाब से बच्चे हैं उस हिसाब से पढ़ाना पड़ता है बच्चों को। जो बच्चे सुन नहीं पाते हैं, जो बच्चे देख भी पाते हैं, उनको टच करके करवाना पड़ता है। जो सुन नहीं पाते हैं उनको इशारों से पढ़ाना पड़ता है। यहाँ बच्चों को हम पिक्चर्स के थ्रू, चार्ट्स के थ्रू, एक्टिविटीज़ के थ्रू, मतलब काफ़ी कुछ अलग अलग तरीके से हम उन्हें सिखाने की कोशिश करते हैं। और मतलब ऐसा हम कोशिश करते हैं कि बच्चे खेल खेल में भी मतलब काफ़ी कुछ चीज़ें सीख जाए। रोज़ की रूटीन के अपने रूटीन का काम हो गया, जैसे सूट बांधना, इनके नेल्स वगैरह देखना, इनको बताना कि ये सब तुमने रूटीन पे करना है, ये सब समझाना इनको। स्पष्ट है कि यूएसआर इंदु समिति के इस स्कूल और हॉस्टल में हर प्रकार के दिव्यांग बच्चों की समुचित शिक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता है। अगर कोई दिव्यांग बच्चा रामनगर के इस केंद्र में पहुंच गया तो वो कभी भी अपनी जिंदगी में किसी की सहानुभूति, दया या दान का मोहताज नहीं होगा। वो इसलिए कि यहाँ एक नहीं अनेक प्रकार के हुनर या स्किल्स बच्चों को इस प्रकार सिखाए जाते हैं कि वो भावी जिंदगी में अपने पैरों पर खड़े हो सकें। पूरी तन्मयता से संगीत सीखते ये दिव्यांग बच्चे
तो ये दिव्यांग लोगों को संगीत सिखाने में बाकियों को सिखाने में क्या फ़र्क है और आपको कहाँ ज़्यादा खुशी मिलती है? मुझको यहाँ ज़्यादा खुशी मिलती है, ये लोग ज़्यादा फोकस से म्यूज़िक सीखते हैं और इन लोगों का फोकस थोड़ा ज़्यादा रहता है, ये लोग ज़्यादा जल्दी सीखते हैं नॉर्मल बच्चों से। यूएसआर इंदु समिति के इस स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर में विभिन्न प्रकार के रोजगार परक हुनर सिखाए जाते हैं, जैसे सिलाई, कैंडल मेकिंग, कंप्यूटर ट्रेनिंग, स्वेटर मेकिंग, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियंस ट्रेनिंग, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, म्यूजिक, ब्यूटी पार्लर इत्यादि। सभी ट्रेनिंग्स काफी सावधानी पूर्वक। पहले मैंने इनको करके दिखाया, फिर इनको करके दिखाने के बाद फिर मैंने इनको थ्रेड दिया, क्योंकि थ्रेड थोड़ी सी भी स्किन कट गई, कुछ हो गया तो फिर वो उसमें हम सामने रहते हैं, अपने अंडर में ही काम कर पाते हैं। यहाँ के बच्चे पूरी लगन से इन स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स में हिस्सा लेते हैं। हम लोगों ने यहाँ मोमबत्ती सीखी, कैंडल मेकिंग, माला मेकिंग और ब्यूटी पार्लर और सिलाई, थोड़ा थोड़ा सब चीज़ें। इस प्रकार यूएसआर इंदु समिति के इस स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर में दिव्यांग बच्चों के सर्वांगीण विकास के माध्यम से उनके भविष्य सुरक्षित करने के यथासंभव प्रयास हो रहे हैं। कहते हैं ना, प्रतिभा और सफलता किसी भी चीज की मोहताज नहीं होती, शायद सक्षम शरीर की भी नहीं। तभी तो इस दिव्यांग केंद्र के बच्चे स्पेशल ओलंपिक से लेकर शतरंज तक, पेंटिंग से लेकर संगीत और रंगमंच तक अनेकानेक विधाओं में अपने झंडे गाड़ रहे हैं। यूएसआर इंदु समिति के दिव्यांग छात्रावास में भोजन करता और गर्व से अपने सीने पर अशोक स्तंभ सजाए जितेंद्र सिंह पटवाल दरअसल साल 2019 में अबू धाबी में हुए स्पेशल ओलंपिक्स का एक स्वर्ण पदक विजेता है। कहाँ आपने गोल्ड मेडल जीता था और कब, किस साल में? मैंने जीता था अबू धाबी में, जीता था। क्या गोल्ड मेडल? किस चीज में? किस चीज में? रनिंग में। हाँ। 200 मीटर में गोल्ड मेडल के अलावा 100 मीटर में भी जितेंद्र ने सिल्वर मेडल जीता था। वो सिल्वर मेडल था। कौन सा? जो गोल्ड मेडल बड़ा सा मेडल। अच्छा, पहले गोल्ड मेडल मिला फिर सिल्वर मेडल भी मिला। हाँ। ये हैं जेएसआर दिव्यांग स्कूल के एक और सितारे, मूक बधिर पर शतरंज के चैंपियन खिलाड़ी भावेश। इतनी आसान जीत दर्ज करते इन्हें बोरियत सी हो रही है। और ये हैं सिंगिंग सेंसेशन दीक्षा भंडारी, अपनी साथी गायिका साक्षी जोशी के साथ एक गढ़वाली गीत गुनगुनाती। मैंने यहाँ आके मैं पहले सॉन्ग्स वगैरह नहीं करती थी, लेकिन मैं यहाँ आई तो मेरे टीचर ने मेरे से बोला कि सॉन्ग थोड़ी कोशिश करो, होएगा करके। पहले कागज पर मेहंदी का डिजाइन बनाती और फिर सचमुच की मेहंदी लगाती भारती, और ये सब बिना हाथों के। बचपन की एक दुर्घटना में अपने दोनों हाथ खोने के बावजूद आज भारती अपनी प्रतिभा की बदौलत अल्मोड़ा में फाइन आर्ट्स की पढ़ाई कर रही हैं। और ये हैं अपनी एक नाट्य प्रस्तुति की तैयारी में जुटे जेएसआर दिव्यांग स्कूल के बच्चे। कितनी चुनौतीपूर्ण है इनकी थिएटर की ट्रेनिंग। बहुत बड़ी, नॉर्मल के साथ तो मैं काम कर चुका हूँ और खुद भी हम काम कर चुके हैं बच्चों के साथ भी, लेकिन यहाँ बहुत अलग है। इनको हर चीज़ इशारों में इनकी साइन लैंग्वेज बनी है, जैसे ए, ये बी, ये सी, ऐसे के इशारों में इनकी साइन लैंग्वेज बनी है। इस प्रकार अपनी तमाम दिव्यांगताओं के बावजूद संसार के क्षितिज पर चमकने को बेताब हैं यहाँ जेएसआर दिव्यांग स्कूल के अनेकों सितारे। पुलिस और प्रशासन की भांति इन दिनों पत्रकार की छवि भी कोई खास अच्छी नहीं है, पर एक युवा पत्रकार ऐसा भी है जिसने रामनगर के इस दिव्यांग केंद्र से संपर्क में आने के बाद मात्र 24-25 साल की अवस्था में ही अपना पूरा जीवन दिव्यांग बच्चों को ही समर्पित कर दिया। आजकल पत्रकारिता में, खासकर टीवी पत्रकारिता में अधिकतर युवा जहां एक ओर अपना चेहरा चमकाने के चक्कर में रहते हैं,
वहीं पीयूष चिलवाल अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के क्रम में एक बार जब यहाँ रामनगर के इस दिव्यांग स्कूल में आया तो बस यहीं का होकर रह गया। मेरा जो जर्नलिस्ट बनने का जो सपना था वो ये था कि मुझे सर्विस करनी है, लोगों की सेवा करनी है, जो जिन लोगों की आवाज़ कोई नहीं बनता उन लोगों की आवाज़ बनना है। शायद तकदीर में कुछ और लिखा था कि काम वही हो रहा है लेकिन किसी और ज़रिए से हो रहा है। और वो जरिया है संदीप रावत द्वारा स्थापित यूएसआर इंदु समिति के इन केंद्रों में दिव्यांग बच्चों की सेवा। इस सेवा में अपनापन और लगाव ऐसा कि अब पीयूष यहाँ से जाने की बात सोच भी नहीं सकते। सुनिए क्या हुआ जब उन्होंने मजाक मजाक में जाने की बात की। मैं वहीं जा रहा हूँ जहाँ मुझे अच्छा पैसा मिलता है। बच्चों ने रोना शुरू कर दिया और मैं तो यहाँ बोल करके चला गया। अब वो रात भर रोने में, और अगले दिन मुझे बड़ा गिल्ट फील होने लग गया जब वो चीज़ पता चली यहाँ आ करके कि बच्चे रो रहे हैं। मतलब अपने आप में वो चीज़ें भावुक कर देती हैं कि फिर उसके बाद तो सोचना भी छोड़ दिया मैंने कि मतलब कि कहीं और जाना है। नहीं, अभी भी आपके आंख नम हो रहे हैं, मुझे भी करवा रहे हैं आप। सॉरी थोड़ा सा। आज यह सहृदय युवा पत्रकार यूएसआर इंदु समिति के प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर संस्था के हर छोटे बड़े काम को संभाल रहा है। इनके अद्भुत समर्पण के गवाह हैं खुद यहाँ के दिव्यांग बच्चे। जब से पीयूष भैया आए मतलब स्कूल में तो काफ़ी इतने अच्छे चेंजेस आ गए कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे साथ इतना अच्छा होगा। पीयूष भैया की पीयूष भैया की अभी बोलो। मेरे साथ मतलब इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हुई है कि मैं मतलब अपना मैं मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मेरे साथ क्या क्या अच्छा हुआ है। जैसे एक आध बताओ। जैसे पहले मतलब हमारे 10वीं के फॉर्म भरने में प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन भैया आए तो एकदम से भर गए। अरे वाह, चलिए इसको मिला। जब तालियों में इतनी गर्मजोशी हो और शब्दों में इतनी मिठास, अपनापन और विश्वास, तो पीयूष चिलवाल क्या कोई भी इंसान इन मासूम दिव्यांगों का साथ छोड़ भला कैसे और कहां जा सकता है। ये एक जो जोन है काम करने का, इसमें मज़ा बहुत आता है। आपको रोज नए चैलेंज मिलेंगे करने के लिए। आंतरिक सुख एक तरह का हाँ, भीतरी सुख जो है वो यहाँ एक अलग लेवल का है, जो सेटिस्फेक्शन शायद आपको कहीं नहीं आएगा, कहीं आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। वो सेटिस्फेक्शन आपको यहाँ आकर के मिलेगा। लेखनी के धनी पीयूष एक साहित्यकार भी हैं। इनका एक काव्य संग्रह अभी कुछ बाकी है और एक कहानी संग्रह लॉन्ग डिस्टेंस भी प्रकाशित हो चुका है। इस प्रकार यूएसआर इंदु समिति को हम पीयूष चिलवाल, कविता बिष्ट और संदीप रावत जैसे अद्भुत व्यक्तित्वों की त्रिवेणी भी कह सकते हैं, जहां अभिभावक की भूमिका में है संदीप रावत। अब हम आपको बताते हैं कि यूएसआर इंदु समिति के संस्थापक एक एसिड अटैक सर्वाइवर की आंखों का इलाज कराते समय क्यों फूट फूट कर रो पड़े और इस कविताज विमेन सपोर्ट होम का उस वाकये से क्या संबंध है। कई बार अच्छी, शुद्ध और पवित्र आत्माओं का मिलन तय होता है, जैसे जब 3-4 साल पहले एक बहादुर एसिड अटैक पीड़िता कविता बिष्ट मिली सहृदय और समर्पित समाजसेवी संदीप रावत से। सुनिए कविता क्यों अपनी आंखों में वापस रोशनी लाना नहीं चाहती थी। इसलिए नहीं करना चाहती कि कलयुग में जो बेटियों के साथ अपराध होते हैं, जगह जगह पे अश्लीलता देखने को मिलती है, तो वो चीज़ें देखने से बेटर है कि मैं ऐसी ही सही हूँ। और जिस दिन मैं देखने लगूंगी तो मैं अपने चेहरे को देख के खुद ही नफरत करने लगूंगी, इसलिए मुझे दुनिया नहीं देखनी। पर संदीप रावत की जिद थी कि वो कविता की आंखें ठीक करवा कर रहेंगे। पर कई जगहों पर भटकने के बाद भी जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया तो वो फूट फूट कर रोने लगे। उस घटना को याद कर वो आज भी भावुक हो जाते हैं। तो सर इमोशनल हो गए थे और रोने लगे तो बाद में काफ़ी देर रोए। तो डॉक्टर ने बोला कोई बात नहीं, देखो अगर आप चाहते हो कि हम लास्ट ट्राई करें तो हम करेंगे, लेकिन आप ये सोचिए कि पेशेंट को परेशानी होगी। जब संदीप रावत को यह मानना पड़ा कि कविता अब देख नहीं सकती, तो उन्होंने कुछ ऐसा उपाय किया कि स्वयं कविता ही
दुनिया की आंखें बन जाएं। लास्ट में जब मुझे डॉक्टर ने मना कर दिया कि इसकी आइज़ नहीं आ सकती, तो उसके बाद मैंने सोचा कि इसकी आइज़ मैं दुनिया को कभी इसके नाम पे एक प्रोजेक्ट डेडिकेट कर देता हूँ। और वो कोरोना काल के बाद मैंने स्टार्ट किया कि लोग वहाँ की महिलाओं के लिए वो इसके प्रोजेक्ट होगा, एक मॉडल प्रोजेक्ट होगा करे, कविता के नाम पे उसको डेडिकेट कर दिया कि दुनिया की आंखें कविता बन जाएंगे। इस प्रकार 18 जुलाई 2020 को रामनगर के पास ही शुरू हुआ यूएसआर इंदु समिति का नया प्रोजेक्ट कविताज विमेन सपोर्ट होम। इसके माध्यम से कविता आज गरीब ग्रामीण महिलाओं और उनके बच्चों की भलाई में जुटी हैं और उन सब की आंखें बनकर जमाने के लिए एक मिसाल है। मानवीय संवेदनाओं को भीतर तक छूती संदीप रावत और दिव्यांगों की भलाई में जुटी उनकी संस्था की मार्मिक कहानी को देख सुनकर आपके बोल फूट पड़े होंगे। क्या बात है! जी हाँ, यही हमारे कार्यक्रम का नाम क्या बात है। हमें पूरी उम्मीद है कि इस कार्यक्रम का यह अंक आपको अवश्य पसंद आया होगा। ऐसे ही एक और रोचक व प्रेरणादायक अंक के साथ अगले सप्ताह हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।